वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्री भगवान की वाणी का आश्रय लेकर के हम लोग गत 10 दिनों से हमारी आंतरिक प्रकृति को कैसे प्रभावित किया जाए और यथासंभव बदल दिया जाए इसका विचार कर रहे थे। आज एक उसी के अंतर्गत उसी प्रकार के किंतु अधिक गहराई के साथ प्रतिपादन किए हुए विषय का प्रतिपादन आप लोगों के समक्ष करते हुए पहले मैं कुछ अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। इसलिए मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस विषय का आज हम आरंभ कर रहे हैं वह कितना महत्वपूर्ण और सामान्यतया लोगों के लिए अज्ञात विषय है, यह आपके ध्यान में आ जाए। एक ब्राह्मण परिवार में जिसमें पूरा सनातन धर्म संस्कृति का वातावरण रहा, ऐसे परिवार में जन्म लेकर के बढ़ते हुए मैंने बाल्यकाल से ही भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का श्रवण किया, यथासंभव पठन भी किया। आगे चलकर के आध्यात्मिक जिज्ञासा बहुत अधिक होने के कारण मेरा मैट्रिकुलेशन होने से पूर्व ही मैंने रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, इनका लगभग सारा वाङ्मय पढ़ लिया था। उसके पश्चात तत्वज्ञान विद्यापीठ में दर्शन शास्त्र का छात्र होने के कारण अपने आप ही विविध दार्शनिकों का चिंतन अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ। भगवान आदि शंकराचार्य से लेकर के सारे दार्शनिकों का, उनके साथ साथ ज्ञानेश्वरी, दासबोध आदि ग्रंथों का अध्ययन भी चलता रहा। और आगे जाकर काशी में तो बहुत सारे साधु महात्माओं की संगति, उनका समागम प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। छात्रावस्था से जय कृष्णमूर्ति जैसे विचारकों का श्रवण करना, पठन करना। आपको बता दूं, श्री रजनीश जी का भी श्रवण और पठन मैंने उसी समय अच्छी मात्रा में किया। एक बार तो उनके साथ मेरा विवाद भी हो गया था। मुद्दा इतना ही है कि सारे विचार मैं आरंभ से करता रहा, इस मार्ग पर मैं चलता रहा। उसके पश्चात भी संपर्क में आने वाले साधु महात्माओं का श्रवण करना, जहां से जो ज्ञान के कण प्राप्त हो जाते हैं उनका ग्रहण करना, यह मेरा स्वभाव रहा। किंतु इस मेरी यात्रा में मैं सर्वाधिक प्रभावित रहा 2 महापुरुषों से। एक तो जिन्हें मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहता हूं, वे संत श्री गुलाबराव महाराज, और दूसरे परम श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज। आश्चर्य की बात यह है कि दोनों महात्मा प्रज्ञाचक्षु रहे और दोनों का मेरे ऊपर इतना अधिक प्रभाव रहा कि मुझे लगता है कि मेरे लगभग गत 40 वर्षों में ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने इनका चिंतन नहीं किया, इनका स्मरण नहीं किया। बतलाना मुझे आपसे यह है कि इतनी सारी मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की यात्रा में श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वह मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी इस प्रकार का दिव्य उपहार है, अलौकिक उपहार है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने यह नाम भी शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन वे इतने श्रेष्ठ महात्मा थे। लगभग 50 वर्ष पूर्व उनकी महासमाधि हुई। ऋषिकेश में उनके नियमित श्रोताओं में, जिनके अपने आप ही नाम इतने धन्य है कि जिनको लेने से मन भर आता है, पूज्य सेठ जी जयदयाल जी गोयन का, पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार,
और श्रद्धेय स्वामी रामसूदास जी महाराज जैसे महात्मा जिनके नित्य श्रोता हुआ करते थे, ऐसे परम श्रद्धेय सनातन जी महाराज। उस समय के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन भी उन्हें राष्ट्रपति भवन में बुला करके उनकी वाणी का लाभ लेते। आश्चर्य की बात यह है कि इस अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा का दर्शन इतना विलक्षण और चमत्कृतिपूर्ण था कि जिसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती। आयु के 14वें वर्ष में वे प्रज्ञाचक्षु हो गए, अंध हो गए। जीवन में एक भी पुस्तक उन्होंने पढ़ी नहीं, लेकिन पता नहीं साक्षात श्री भगवान से ज्ञान कहां से उनके पास आता था और वो उनके श्रीमुख से निकलता था। और वो ज्ञान की गंगा इस प्रकार बहती थी, उसके वेगों को संभालना मुश्किल होता था। श्री महाराज स्वयं किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय बंदूक की गोली छूटे इतने वेग से प्रश्नकर्ता के प्रश्न के पश्चात उसका उत्तर आता था, और वो उत्तर अंतिम उत्तर होता था, अल्टीमेट। इस श्रेष्ठ महात्मा के बारे में केवल एक बात और बतलाता हूं, जिनका मैंने पर्याप्त अध्ययन किया। वे विश्व के उस समय के महानतम चिंतक जय कृष्ण मूर्ति और सनातन जी महाराज का एक बार मिलन हुआ। और जय कृष्ण मूर्ति, जिनको प्रायः सन्यास से अधिक लगाव नहीं था, थोड़ी अरुचि ही थी, उन्होंने कहा कि आज मैंने भारत का सच्चा सन्यासी देखा। जीवन में पहली बार जय कृष्ण मूर्ति को ऐसा प्रसंग उपस्थित हो गया कि सनातन जी महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर उन्हें देने आया नहीं। उनको कहना पड़ा कि मुझे इसका विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार की इस महात्मा की वाणी में क्या जादू भरा है, और वो हमारे जीवन को कितना कृतार्थ कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस वाणी का लाभ पर्याप्त लोग लेते नहीं। थोड़ा सा इसमें यह भी कारण है कि श्री महाराज की वाणी वह सूत्रात्मक वाणी रही। वे जो बोलते थे उसका विचार करने और उसको पचाने तक अगले कितने वाक्य उनके निकल जाते थे, और इसलिए उनका श्रोता होकर के बैठने वाले को अत्यंत सावधान होकर के बैठना पड़ता था। उनके ग्रंथों का अध्ययन करने वाला भी वेग से अध्ययन नहीं कर सकता है। उसको बड़ी सावधानी के साथ एक एक विषय को, एक एक वाक्य के एक एक शब्द को समझ करके आगे चलना पड़ता है। शायद इसी का परिणाम है कि सामान्य लोग इस वाणी से जितने लाभान्वित हो सकते थे उतने नहीं हुए। किंतु मैंने सोचा कि अब जब समय है तो मैं इस वाणी का जो लाभ मैंने प्राप्त किया, उससे ज्ञान के जो कण मैंने चुने, वे आपके सामने रखूं। क्योंकि हमारे शास्त्रों ने कहा है, ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात यदि वह ज्ञान किसी को दिया नहीं तो वह ऋण अपने ऊपर रह जाता है। और इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक उस अत्यंत श्रेष्ठ महात्मा की वाणी का ही थोड़ा सरल भाष्य करता हुआ साधन के तत्व को समझाना चाहूंगा, जिससे शिव महाराज की वाणी का जो ऋण मेरे विचारों पर है उससे मैं किंचित पूर्ण होने का प्रयास तो भी कर सकूं, कम से कम अपनी कृतज्ञता की अंजलि उनको अर्पण कर सकूं। श्री महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, अंध थे, और एक कौपीन के अलावा उनके पास कभी कुछ नहीं रहता था। उनकी पूरी सामग्री ही केवल एक कौपीन, एक डंडा और एक कमंडलू। इसके अलावा उन्होंने जीवन भर में अपने पास कुछ भी रखा नहीं। और सिद्ध महात्मा ऐसा था जिसकी वाणी में मानो साक्षात वेद वेदांत अवतरित होता था। यह मेरा मत नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी रामसूदास जी महाराज, जिनको देखे हुए और जिनका दर्शन प्राप्त किए हुए, जिनका अध्ययन किए हुए असंख्य लोग आज भी है, वे स्वयं कहा करते थे, उनके ग्रंथों में आज भी हमें पढ़ने मिलता है
कि श्रद्धेय स्वामी शरणानंद जी महाराज का दर्शन एक अनूठा दर्शन है। श्रद्धेय स्वामी जी के भाषा में मैं बोलूं तो वो वेदतुल्य दर्शन है, लेकिन कितने लोग उससे लाभान्वित होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यह अतुलनीय दर्शन है। हम जब साधन का विचार करते हैं, आध्यात्मिक साधना की बात करते हैं, तो प्रायः किसी मंत्र का जप करने की बात, किसी श्री विग्रह की पूजा करने की बात, कोई तीर्थ यात्रा करने की बात, कोई व्रत करने की बात, कोई उपवास करने की बात, किसी सद्ग्रंथ को पढ़ने की बात, ये सारी बातें अपने धर्म संप्रदाय साधन में आ जाती हैं। ये सारी बातें अपने अपने स्थान पर योग्य है, किंतु श्री महाराज ने इनमें से कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने न कोई जप कहा, न कोई तप कहा, न किसी विग्रह की पूजा करने के लिए कहा, न कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए कहा, न कोई इनकी तीर्थ यात्रा करने के लिए कहा, न उन्होंने अपना कोई संप्रदाय निर्माण किया। मानव मात्र के लिए, सबके लिए उपयोगी इस प्रकार का ऐसा विचारों का प्रवाह मुझे अन्यत्र कहीं दिखता नहीं है। ऐसे अजस्त्र विचार उन्होंने दिए, जहां जाकर के धर्म संप्रदाय की संकीर्णताएं समाप्त हो जाती है। मानव मात्र के लिए ये सब कुछ उपयोगी है, सबके लिए। कोई भी अपनी आराधना उपासना संप्रदाय का त्याग किए बिना केवल अपने विचारों को ठीक करके कैसे उस साधन को कर सकता है, यह उनकी वाणी में ही देखना बड़ा मनोरम है। महाराज स्वयं मानव सेवा संघ की स्थापना वृंदावन में किए और वहीं से उनका वाङ्मय भी प्रकाशित होता रहा। आश्चर्य की बात है, कहीं पर भी उनके ग्रंथ में उनका नाम नहीं है, कहीं पर भी उनका कोई चित्र भी उपलब्ध नहीं है। केवल उनके आश्रम में उनके 2 चित्र उपलब्ध है। आए दिन अपने चित्रों को छपाने की और अपने नाम के लिए कुछ भी करने की होड़ जहां पर लगी है, ऐसे इस संसार में हमारे इस समय का, वर्तमान समय का एक महात्मा नाम रूपातीत होकर के इस ज्ञान का प्रवाह बहाता रहा और उसने जो दिया वह सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे साधन के सूत्र कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है। क्या बताया है उन्होंने? वे स्वयं हमें उस आत्म तत्व की ओर सहजता से ले जाते हैं, जिस तत्व को प्राप्त करने की बात हमारे सारे उपनिषद करते हैं। उपनिषदों ने कहा, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो। आप सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, लेकिन आपने उसको जाना नहीं। प्रश्न यही है कि कैसे जाने, और जानने की इतनी विधाएं बतलाई हैं कि हम लोग उन सारी विधाओं में उलझ जाते हैं, और इसलिए उस सच्चित आनंद स्वरूप आत्म तत्व को जानने के लिए और अपने जीवन की सारी पराधीनता समाप्त करके उस नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ अपना पूरी तरह से मेलजोल बैठाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। आइए कल से हम लोग उन सारे सूत्रों का चिंतन क्रमशः करते रहेंगे। धन्यवाद।